सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो बच्चों, वी आर बैक अगेन फॉर क्लास +2 स्टूडेंट्स। आप सब जानते हैं अकाउंटिंग रेशियोज चल रहा है। अकाउंटिंग रेशियोज में हमने क्या स्टार्ट किया हुआ है बच्चों? हमने स्टार्ट किया था टर्नओवर रेशियो, एंड उसका मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। एंड आई होप, आई बिलीव कि आपने वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया था वो आपने कर लिया होगा। तो अभी तक अकाउंटिंग रेशो ही नहीं पढ़ा अगर आपने, तो प्लीज पहले वो देख के आइए। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सारे चैप्टर्स +2 के आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि +2 के एग्जाम्स अब थोड़े से पास आ ही गए हैं, तो आशा करता हूं कि इस टाइम आपको जरूरत होगी कि एक फटाफट एक बार देख लें यार, सभी चैप्टर्स का ओवरव्यू देख लें। तो आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि प्लेलिस्ट क्लास +2 अकाउंट सीरीज के नाम से हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आपका जो मन है, जो सा चैप्टर उठाने का मन है, सारे चैप्टर्स आप वहां से देख सकते हैं। सारे चैप्टर्स हमने अवेलेबल करवा दिए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि पिछला लेक्चर आप देख के आए। अगर नहीं देख के आए तो प्लीज देख के आइए, क्योंकि अगला लेक्चर तभी, आज वाला लेक्चर तभी समझ में आएगा। उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और एक आपको आई बटन पे बना आ जाएगा। तो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं, टर्नओवर रेशियो में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम कर चुके हैं। तो आज जो चीज डिस्कस करने जाएंगे, एज पर मी दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्नओवर रेशियोज। एक +2 के बच्चे को ये दो रेशियोज आनी ही आनी चाहिए, एंड दीज रेशियोज आर लॉजिकल। एज पर मी, एज पर शुद्ध देसी कॉमर्स, ये थोड़ा लॉजिकल रेशियोज है। इसको प्रॉपरली आपने लॉजिकली समझ के चलना है कि ये क्या कहते हैं रेशियोज। तो आज जो रेशियोज हम चर्चा करेंगे, पहली तो मैं करूंगा ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, इसको टीआर लिख रहा हूं, आप टर्नओवर लिख लेना। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, ओके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिस्कस करेंगे कौन सी, दोनों ही करेंगे। पहली कौन सी करेंगे? पहली करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। देखो, हर रेशो अपने आप में कुछ बोलता है। जिसने भी आपको सिखाया या जिससे भी सीखा कि हाँ इसका फॉर्मूला ये होता है, मत वो चीज करना। अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझ के चलना। ऐसे कॉन्सेप्चुअली समझ के चलो कि आपको जैसे ही आप पढ़ रहे हो आपको पता लग जाए इसकी इसका फॉर्मूला ये होगा। जैसे कि सब आप जानते हैं कि रेशो का मतलब होता है दो चीजों का कंपेयर करना और बताना कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। अब मुझे फटाफट से बता के चलो कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। सर मैं बता के चलता हूं कि इसमें दो चीजों का कंपैरिजन होने वाला है। सर फर्स्ट चीज मेरे को नजर आ रही है ट्रेड रिसीवेबल, ओके, इस पे चर्चा करेंगे क्या होता है। सर दूसरी चीज मुझे नजर आ रही है टर्नओवर। सर टर्नओवर का मतलब बेसिकली, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोल के चलूं, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। बिल्कुल सही जवाब। बात करते हैं सर ट्रेड रिसीवेबल। हमेशा मैं, यही मेरा लक्ष्य रहा है कि आपको इतनी अच्छी तरह कॉन्सेप्चुअली समझा के चलूं कि आप वर्ड देख के ही बता दें। ये जो ट्रेड रिसीवेबल वर्ड है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आ रहा वो इन वर्ड्स को दो भागों में तोड़ ले और इसका मीनिंग ढूंढ ले और आपको शब्द का मतलब समझ में आ जाएगा। ट्रेड का मतलब क्या होता है? सर ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? सर रिसीवेबल का मतलब होता है किसी से पैसा आना, अभी आया नहीं है बट हमारा हक है, आने वाला है। तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है? सर ट्रेड रिसीवेबल का मतलब यह है बिजनेस से, हमने बिजनेस किया है और उसका पैसा हमें आने वाला है। देखा कितना इजी था ना? मैं बोल रहा हूं ना, कोई शब्द नहीं समझ में आया उसको जोड़ लो, उसके मीनिंग जोड़ लो, आपको पूरा शब्द समझ में आ जाएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है बिजनेस से आने वाला पैसा। मुझे फटाफट से बताओ, बिजनेस से आने वाला पैसा मतलब सर जो मेरे गुड्स हैं, जो मेरे फिनिश गुड्स हैं, उनको मैं बेच रहा हूं, वो मेरा बिजनेस है, उससे पैसा आने वाला है। आने वाला, अभी आया नहीं है, ठीक है। तो सर फर्स्ट कंडीशन ये है कि मैंने किसी को अपने गुड्स सेल किए और उसने मुझे कैश दे दिया। सर ये तो पैसा आ गया, क्या मैं कैश वाली कंडीशन लूंगा? नहीं बच्चों, कैश वाली कंडीशन क्यों लेनी? उसमें तो पैसा आ गया, इट्स नॉट रिसीवेबल, ओके। उसके बाद आता है सर किसी को मैंने अपने गुड्स बेचे उधार पे। और सर पॉइंट नंबर 1 जो हमें क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, जिस बच्चे को ये पॉइंट क्लियर नहीं है, मेरी क्लास 11th की प्लेलिस्ट देख लो, मिल जाएगी, उसमें ये चैप्टर मिल जाएगा आपको। तो सर पॉइंट नंबर 1 की मैंने बिजनेस किया और वो गुड्स मैंने किसी को उधार पे सेंड कर दिए, ठीक है ना, उधार पे वो गुड्स दे दिए। सर उससे पैसा मुझे आने वाला है, इट्स रिसीवेबल बिकॉज ऑफ माई ट्रेड डन, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम ट्रेड रिसीवेबल। तो सर पहली चीज तो मैं उसको एज अ डेटर शो कर देता हूं अपनी बुक्स में, किसी को उधार पे गुड्स दिए और उसने अभी पैसा नहीं दिया और आने वाला पैसा,
ठीक है सर, कभी कभी क्या होता है, +1 में सिखाया था आपने, तो नहीं सिखाया, टीचर से किसी से सीखा था सर। हमने ये सीखा था कि कभी कभार क्या होता है कि जो सामने वाला बंदा है ना, वो एज अ स्ट्रेंजर है और बहुत नखरे कर रहा है, तो आप एक लीगल डॉक्यूमेंट बीच में ले आते हो। ठीक है, उस लीगल डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते थे सर? उस लीगल डॉक्यूमेंट को हम बोलते थे बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। हाँ, तो डेटर्स कब होता है? डेटर्स ये होता है कि भाई मैंने उधार पे किसी पे माल दे दिया और मेरा जानकारी है, तो मैं उसको नॉर्मल ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं लेके आता, उसको मैं अपनी बुक्स में स्ट्रेट अवे डेटर शो कर देता हूं। और जब लीगल डॉक्यूमेंटेशंस बीच में आ जाती हैं, जिसको मैंने उधार पे माल भेजा है, मटेरियल सेल किया है, और वो मेरा जानकार नहीं है, स्ट्रेंजर है, बट लीगल डॉक्यूमेंटेशन मेरे को बीच में लानी पड़ेगी कि कहीं वो मुझे धोखा ना दे दे। तो बच्चों मुझे फटाफट से बता के चलो कि उसकी एंट्री क्या करते थे बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में? सर उसकी एंट्री हम कर देते थे बीआर अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो मुझे फटाफट से बताओ, क्या ये दोनों चीजें ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। डेटर्स का मतलब क्या है कि एक ऐसा बंदा जिससे मुझे पैसे आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उसे अपने धंधे के गुड्स सेल किए। बिल रिसीवेबल क्या है? डेटर का ही पार्ट है, बट इसको मैंने एज ए डॉक्यूमेंटेशन वाला सिस्टम कर दिया। और बिल रिसीवेबल में एक ऐसा डॉक्यूमेंट आ जाता है जो क्या शो करता है कि इस बंदे से मुझे पैसे आने वाले हैं, ये बंदा मुझे पैसे दे देगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको गुड्स दिए हैं अपने उधार पे। सो बच्चों मुझे फटाफट से बता के चलो कि ट्रेड रिसीवेबल का मीनिंग क्लियर हुआ और उसके अंदर क्या क्या आता है, ये क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरी चीज पे, टर्नओवर वाली चीज पे। व्हाट डू यू मीन बाय टर्नओवर? सर टर्नओवर मीन्स सेल्स। अब सेल्स जो होती है बच्चों, मुझे सीधी सीधी एक सच्ची सच्ची बात बताओ, सेल्स तो होती है सर मैंने सेल्स करी और उसने मुझे कैश में पेमेंट दे दी या फिर बैंक में पेमेंट दे दी। ठीक है, कैश या फिर बैंक में पेमेंट दे दी, इसको हम क्या बोलते हैं? कैश सेल्स। ओके, और दूसरी कौन सी तरीके की सेल्स होती है? सर मैंने सेल्स करी और सर उधार पे सेल्स करी है, उसको हम बोलते हैं बच्चों क्रेडिट सेल्स। बच्चों फटाफट से बताओ हम कौन सी टर्नओवर रेशो पढ़ रहे हैं? सर हम पढ़ रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। बिल्कुल सही। तो मुझे फटाफट से बताओ, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स और बीआर मतलब ऐसे गुड्स जो हमने उधार पे सेल किए हैं, तो यार उसमें आप ये वाली सेल्स लोगे कि ये वाली सेल्स लोगे? सर उस पर क्रेडिट सेल्स की बात होगी। क्यों? क्योंकि सर अगर कैश सेल्स होगी तो सर डेटर्स वाला कॉन्सेप्ट कहां आया? अगर कैश सेल्स होगी तो सर बीआर वाला कॉन्सेप्ट कहां आया? सर कैश सेल्स में तो आता ही नहीं है। जब क्रेडिट सेल्स होती है ना सर, तब डेटर शो करते हैं, या फिर अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो बीआर शो करते हैं। बिल्कुल सही जवाब। तो सर मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई है, इसमें दो चीजों का कंपैरिजन होगा। कौन कौन सी? सर पहला होगा क्रेडिट सेल्स और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा सर ट्रेड रिसीवेबल, जिसके अंदर डेटर्स और बीआर आता है। ठीक है, इतना समझ में आया? मैंने जितना आपका बेसिक समझाना था मैंने समझा दिया। अब पढ़ते हैं लॉजिकल बात। ठीक है बच्चों, मुझे फटाफट से दिल पे हाथ रख के बताओ, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है वाई लिमिटेड। ओके, एक्स लिमिटेड की क्रेडिट सेल्स, देखो रेशो कौन सी पढ़ रहे हैं हम? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो मैं क्रेडिट सेल्स की बात करूंगा और किसी चीज की बात नहीं करूंगा। तो एक कंपनी की क्रेडिट सेल्स है 10 लाख और वाई लिमिटेड की भी क्रेडिट सेल्स हैं 10 लाख। ठीक है, एक्स लिमिटेड के डेटर्स जो खड़े हैं बुक्स में वो खड़े हैं 1 लाख और वाई लिमिटेड के जो डेटर्स खड़े हैं बुक में वो हैं 2 लाख रुपए। मुझे फटाफट से बताओ कौन सी कंपनी अच्छी पोजीशन में है? मैं सब जानता हूं आप लोगों का आंसर क्या होगा और वो टोटली गलत होगा। आप सब पता है क्या बोलोगे? आप सब ये बोलोगे सर वाई लिमिटेड अच्छी लग रही है सर 2 लाख के डेटर्स खड़े हैं सर इसके। एक नॉर्मल बच्चा यही सोचेगा। बट बच्चों मुझे फटाफट से बात बताओ, एक्स लिमिटेड ने 10 लाख रुपए की उधार पे माल बेचा, ठीक है, और 1 लाख रुपया अभी पैसा आना है डेटर से, ये होगी एक्स लिमिटेड। और वाई लिमिटेड 10 लाख का उधार पे माल बेचा और अभी 2 लाख आना है डेटर से। तो कौन सी कंपनी की पोजीशन अच्छी है? सर एक्स लिमिटेड की अच्छी है। क्यों? क्योंकि सर एक्स लिमिटेड में इतनी ताकत है कि उन्होंने 10 लाख में से 9 लाख रिकवर कर लिया, सिर्फ 1 लाख आना है अभी डेटर से। बट सर वाई लिमिटेड की बात करूं तो सर 10 लाख का माल बेचा उधार पे और सर डेटर्स देखो 2 लाख के खड़े हैं, मतलब सिर्फ 8 लाख ही रिकवर कर पाए। समझने की कोशिश करो बच्चों। तो मुझे फटाफट से बताओ एक चीज, मुझे फटाफट से ये चीज बता के चलो कि
ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आप कैसे निकाल के चलते हैं सर? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का मतलब होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन में डेटर्स। ठीक है, अब इसमें जो डेटर्स हैं वो कौन से वाले लेने हैं, अभी नॉर्मल आप इससे समझ के चलो। तो इसका क्या निकल रहा है? इसका निकल रहा है 10 टाइम्स आंसर, 10 लाख अपॉन में दिस। और इसका आंसर क्या निकल रहा है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो वाई लिमिटेड का क्या निकल रहा है? क्रेडिट सेल्स अपॉन में, क्रेडिट सेल्स अपॉन में डेटर्स 2 लाख 5 टाइम्स। सो बच्चों किसकी ज्यादा पोजीशन सही है? आपने पहले देख के बता दिया था एक्स लिमिटेड की ज्यादा पोजीशन सही है। क्यों? क्योंकि वो 10 टाइम्स फटाफट ले आता है, 10 टाइम्स रिसीव कर लेता है। तो एक चीज तो सर मुझे क्लियर हो गई। क्या सर? सब लिखेंगे मेरे साथ प्लीज। हायर द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, बेटर विल बी द पोजीशन। इस चीज में बच्चे हमेशा मार खाते हैं। बच्चे कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो जितनी कम होगी उतना सही होगा। नहीं, आप लोगों के सामने मैंने एग्जांपल दे दिया। एक्स लिमिटेड की हालात अच्छे हैं कि वाई लिमिटेड की? सर एक्स लिमिटेड के अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि सर वो जो डेटर का पैसा अड़ा हुआ है वो फटाफट, जितना ज्यादा टाइम जल्दी रिसीव करोगे उतना जल्दी रिसीव होगा ना बच्चों, जितनी ज्यादा बार रिसीव करोगे। तो इसका 10 टाइम्स आया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो और इसका 5 टाइम्स आया। ठीक है, अगर इसी में मैं आपको बताऊं कि जो एक्स लिमिटेड है वो कितने दिनों में अपना पैसा रिसीव कर लेती है क्रेडिट सेल वालों से, तो बच्चों उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेज का फॉर्मूला क्या बनेगा? इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, इसको हम बुलाते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड के नाम से। यह भी आगे सारा समझा दूंगा मैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो फटाफट से बताओ एक्स लिमिटेड कितने दिनों में अपना पैसा सारा रिकवर कर लेती है? अभी आप लोगों को प्रूफ दे देता हूं कि एक्स लिमिटेड के हालात बहुत अच्छे हैं। टोटल कितना होता है? टोटल डेज होते हैं सर 365। सर 10 बार 10 टाइम्स पैसा रिसीव करती है, मतलब कितने दिनों में? सर 36.5 डेज में अपना पैसा रिकवर कर लेती है एक्स लिमिटेड। बात करूं वाई लिमिटेड की, वाई लिमिटेड सर 365 टोटल डेज होते हैं, डिवाइडेड बाय 5, ये आएगा मेरे पास 5 7 जा 35 और 5 3 जा। सर वाई लिमिटेड 73 डेज में अपना पैसा रिकवर करती है। कौन अच्छी पोजीशन में बच्चों? एक्स लिमिटेड है कि वाई लिमिटेड है? सर एक्स लिमिटेड है। पूछो क्यों? सर एक्स लिमिटेड अपने डेटर्स का पैसा 36.5 दिनों में रिसीव कर लेती है, रिकवर कर लेती है। और वाई लिमिटेड को सर 73 डेज लगते हैं अपना पैसा रिसीव करने में। सर पोजीशन तो एक्स लिमिटेड की ही अच्छी है। मतलब कि जितना ज्यादा टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, उतने अच्छे हालात एक कंपनी के, जितना कम उतने बेकार हालात एक कंपनी के। तो समझ में आया कि नहीं आया? करवाने को तुम लोगों को मैं सीधा करवा सकता था कि हाँ भाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो ये फॉर्मूला होता है, बट मैं ये चाहता था तुम लोगों को लॉजिकली समझ में आए। हर चीज लॉजिकली पढ़ोगे अकाउंट्स इतना आसान लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे फटाफट से बता के चलिए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। सो सर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का हमारे पास फॉर्मूला आता है, प्रॉपर लैंग्वेज में लिखवा देता हूं, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, क्रेडिट सेल्स। और बच्चों इसको क्या बुला सकते हो? इसको आप बुला सकते हो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशंस लिख लेंगे आप? हाँ सर लिख लेंगे। अपॉन में, अपॉन में बच्चों देखो मुझे फटाफट से बताओ, ओपनिंग डेटर्स भी होते हैं, क्लोजिंग डेटर्स भी होते हैं, ओपनिंग बीआर भी होता है, क्लोजिंग बीआर होता है। तो सर कौन सा ले? नहीं समझ में आ रहा। अकाउंट्स हमेशा ये बोल के चलता है कि एवरेज ले लो। तो बच्चों ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग भी होता है, क्लोजिंग भी होता है, कौन सा लेके चलोगे? सर एवरेज ले लेंगे। बात तो वही आ गई सर, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस एवरेज ले लेंगे, क्या दिक्कत है? सो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया हायर वाली चीज, मैंने आपको फॉर्मूला समझा दिया, रट्टा नहीं मरवाया, सीधा सीधा मैंने आपको लॉजिकली समझा के चलाऊं। तो प्लीज लॉजिक होके पढ़ना, ठीक है ना? तो एक फटाफट एक छोटा सा क्वेश्चन करा दूं ताकि आपको गो थ्रू हो जाओ। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करना। इंटेलिजेंट हो गए, कॉन्सेप्चुअली समझाया, कोई डाउट है तो मेरे से कनेक्ट हो जाओ ना व्हाट्सएप पे, सॉल्व करवा देंगे तुम्हें। ठीक है, बाकी इसमें सारा आपका कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप बच्चों को। ठीक है, तो आप सभी के स्क्रीन के सामने क्वेश्चन बना आ रहा है बच्चों, क्या कह रहा है?
कहता है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिए हुए हैं फॉर द ईयर, टोटल सेल्स दे रखी है 2 लाख और कैश सेल्स दे रखी है 40,000। बच्चों टोटल सेल माइनस कैश सेल क्या निकलेगा सर? टोटल सेल में से कैश निकाल दोगे सर, क्रेडिट सेल आ जाएगी। वेरी वेरी गुड। ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर ओपनिंग, और ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग। तो कहता है भाई साहब हमें ना वो निकाल के दिखाओ, टर्नओवर रेशो निकाल के दिखाओ। मैं कहा चलिए निकाल के दिखा देते हैं, हमारा क्या दिक्कत है। तो फटाफट से बताओ बच्चों क्या करोगे, फटाफट से। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो क्या फॉर्मूला होता है सर इसका? फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स, और भी 2 लैंग्वेज होती हैं। क्या होता है सर? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में एवरेज। सर एवरेज लेना है, अरे बिल्कुल एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। मुझे फटाफट से बताओ यार, ये तो आप मुंह जुबानी बता सकते हो। 2 लाख रुपए की टोटल सेल्स हैं और कैश सेल 40,000 की है, तो भैया कितना हमारा वो रह गया, क्या कहते हैं उसको, कितना हमारा क्रेडिट सेल्स हो गया सर? ये हमारा हो गया 1,60,000। ठीक है, अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है, तो बच्चों एवरेज का मतलब क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2। ये लिखवाने की तो जरूरत नहीं है ना? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। तो एवरेज निकाल लो 20K प्लस 60K, ये हमारे पास होता है 80K अपॉन में 2, ये हमारे पास आ गया 40K। दैट मीन्स 1,60,000 अपॉन में 40,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया 4 टाइम्स। अकाउंटिंग रेशियो अगर कंपेयर करोगे तभी मजा आता है। तो चलो जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन हमने 4 टाइम्स निकाल दिया, बट इससे आप कुछ इंटरप्रेट तो नहीं कर पा रहे, है ना? इंटरप्रेट तब करोगे जब किसी कंपनी, इसी सेम लेवल की कंपनी से, सेम जो प्रोडक्ट बेच रही है उस कंपनी से जब आप कंपेयर करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 टाइम्स रिकवर करता है, ठीक है ना, डेटर्स का पैसा। तो अगर मैं इसमें बच्चों आपको ये भी बोल दूं कि इसका एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालो, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का बच्चों फॉर्मूला होता है 365 अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। वो कितना आया? 4 टाइम्स आया। तो इसका आंसर आ जाएगा 365 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा बच्चों 91.25 डेज में अपना पैसा एक फिक्स टाइम का रिकवर करके चलता है। एक और बार चेक कर लो प्लीज, 365 डिवाइड बाय 4, हाँ 91.25। ठीक है, तो बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? हाँ सर क्लियर हो गया। तो आशा करता हूं कि अच्छे से आपको ये चीज क्लियर होगी। तो इस पे मैं प्लीज टिक कर दूं? हाँ जी सर टिक कर दीजिए। अब बात करते हैं ट्रेड पेबल की। देखो यार, ट्रेड रिसीवेबल सीख गया तो क्या ट्रेड पेबल पढ़ाने की जरूरत है आप लोगों को? नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ा देते हैं आप लोगों को। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है ट्रेड पेबल। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन भी दे दूंगा तो कर लेना प्लीज एज अ होमवर्क। सो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, ओके, ये तो वैसे आंख बंद करके ही आप लोग बता दोगे, बट कोई बात नहीं। सो ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है सर? ऐसा पैसा जो अभी हमें देना है बिजनेस की वजह से। ओके, ऐसा कौन सा पैसा होता है बताओ मुझे। सर मेरे सप्लायर्स हैं जिनसे मैं कॉटन लेके चलता हूं। सर मैं टी शर्ट मैन्युफैक्चरर हूं। ओह वेरी गुड। तो सर मेरे सप्लायर्स हैं जिनसे मैं कॉटन लेके चलता हूं, ठीक है ना। बात आती है पेबल की, पे किया नहीं है, पेबल है, ठीक है। तो सर मेरे सप्लायर्स हैं जिनसे मैं कॉटन लेके चलता हूं और उधार पे मैंने उनसे माल खरीद रखा है। सर अपनी बुक्स में एज अ क्रेडिटर शो किया हुआ मैंने, ठीक है। तो फर्स्ट केस तो आ गया एज अ क्रेडिटर। सर मेरे सप्लायर्स हैं और हमारा इतना अच्छा रिलेशन नहीं है। हम अच्छा रिलेशन क्या बताऊं सर, दोनों स्ट्रेंजर हैं। तो सर उसने बोला था कि मैं डॉक्यूमेंटेशन करवाना चाहता हूं, मतलब कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज बीच में ले आया है। सर मेरे को बीपी, जब मैं बिल ऑफ जब बीआर बनता है तो सर मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, मेरे लिए तो वो बीपी हो जाता है और लाइबिलिटी साइड में मेरा बीपी खड़ा हो जाता है। तो सर दूसरा हो गया बीपी। सर क्रेडिटर का मतलब ये होके चलता है कि मेरे बुक्स में क्रेडिटर, सर क्रेडिटर का मतलब ये है कि मैंने उसके पैसे देने हैं। और सर ये देखिए ना मेरे हाथों में क्या है, सर मेरे हाथों में है बीपी, बिल्स पेबल। सर ये पता है क्या शो कर रहा है? क्या कि सर मैंने उसके पैसे देने हैं। क्यों? ट्रेड की वजह से। सर मैंने उससे माल खरीदा अपने मेन धंधे का, ठीक है। तो ट्रेड पेबल का मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है सर। अब सर टर्नओवर का मीनिंग बता दीजिए। बताने की जरूरत है? सर सेल्स होता है टर्नओवर का मीनिंग। कौन सी सेल्स? कैश सेल्स नहीं सर। बीपी और क्रेडिटर तो तभी इशू होता है ना सर जब क्रेडिट वाली चीज उठाई हो। बिल्कुल, ये हो गया हमारा क्रेडिट सेल्स, ठीक है। अब इसको पढ़ना कैसे है, ठीक है। एक चीज तो क्लियर है सर, फॉर्मूला तो हमें क्लियर हो गया। क्या सर? नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में नेट एवरेज ट्रेड पेबल्स। सर ये फॉर्मूला होगा, समझ गया, वो बात छोड़ दो तुम, ठीक है। एक है एक्स लिमिटेड, एक है वाई लिमिटेड, ठीक है। तो क्रेडिट परचेज, पीछे वाला एग्जांपल ही ले रहा हूं तो ज्यादा टेंशन मत लेना। सो क्रेडिट परचेज हमारा था, एक्स लिमिटेड ने किया 10 लाख का और वाई लिमिटेड ने भी किया 10 लाख का, ठीक है। उसके बाद आता है क्रेडिटर्स। एक्स की बुक में खड़े हैं 1 लाख के क्रेडिटर और वाई की बुक में खड़े हैं 2 लाख के क्रेडिटर्स। फटाफट से बताओ किसकी सिचुएशन
अच्छी है, ये तो नॉर्मल है। चलो उस वाले पॉइंट में तो मैं समझ भी सकता था, आप लोग गलत जवाब दे सकते हो, इसमें क्या गलत जवाब देते हो सर? एक्स लिमिटेड की ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो अच्छी आएगी। पूछो कैसे? सर आप ये देखिए ना, एक्स लिमिटेड की बुक में क्रेडिटर्स खड़े हैं 1 लाख रुपए, मतलब कि एक्स लिमिटेड की बुक में उधार का पैसा कितना खड़ा है? 1 लाख रुपया। सर वाई लिमिटेड की बुक में उधार का पैसा कितना खड़ा है? 2 लाख रुपया। सर एक चीज बताऊं, अच्छी चीज बताऊंगा क्या? सर एक्स लिमिटेड फटाफट उधारी पे करती है अपनी, वो उधार नहीं रखती सर किसी का। वो कहती है मेरे को अपनी पोजीशन अच्छी दिखानी है, मेरे को अपनी मार्केट में दबदबा दिखाना है, आप मेरी बुक्स चेक कर सकते हैं। और जब मैंने बुक्स चेक करी, वाकई ही वो बात निकली बच्चों। एक्स लिमिटेड की बुक्स में क्रेडिटर्स खड़े थे 1 लाख रुपया। हालांकि देख लो, क्रेडिटर परचेज दोनों की बुक्स में 10-10 लाख रुपए हैं, बस एक्स लिमिटेड की बुक में क्रेडिटर सिर्फ 1 लाख रुपए और वाई लिमिटेड की बुक्स में क्रेडिटर थे 2 लाख। पोजीशन किसकी अच्छी? सर एक्स लिमिटेड की अच्छी। तो बच्चों ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से हम क्या निकालते हैं? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से हम निकालते हैं कैपेबिलिटी। किस चीज की? एबिलिटी और कैपेबिलिटी की फटाफट पेमेंट कौन करता है मार्केट में। नाम जो अच्छे तरीके से फटाफट पेमेंट करता है मार्केट में, नाम उन्हीं का ही होता है। बड़े बड़े बिजनेस की बात कर रहा हूं ये मैं, ठीक है ना? तो मुझे फटाफट से बताइए, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो एक्स लिमिटेड का क्या होगा? सर क्रेडिट परचेज अपॉन में क्रेडिटर, सर ये होगा 10 टाइम्स। और वाई लिमिटेड का होगा सर 5 टाइम्स। इसका और इसका मतलब क्या है? सर जो एक्स लिमिटेड है ये ज्यादा से ज्यादा टाइम में फटाफट पेमेंट दे देता है सर। जितनी ज्यादा टाइम्स उतनी फटाफट पेमेंट, क्योंकि फटाफट फटाफट जितनी ज्यादा टाइम्स बढ़ रहे हैं मतलब वो निपटा रहा है अपनी पेमेंट को, और ये सिर्फ 5 बार देती है एक लिमिटेड टाइम में पेमेंट। तो बच्चों इसमें भी मैं वही बोल के चलूंगा, क्या? हायर द रेशो मोर कैपेबल द कंपनी। किस चीज की कैपेबिलिटी कंपनी? टू मेक पेमेंट्स। क्या करते थे अकाउंटिंग रेशो में? सर अकाउंटिंग रेशो में एबिलिटी तो चेक करते थे। तो ये मैं आपको पेमेंट की एबिलिटी दिखा रहा हूं, एबिलिटी एक्स लिमिटेड में ज्यादा है। तो बच्चों फटाफट से मुझे एक चीज बता के चलो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का क्या फॉर्मूला होगा? बताने की जरूरत नहीं है वैसे। सर क्रेडिट परचेज अपॉन में, हाँ सर क्रेडिटर्स ओपनिंग भी होते हैं क्लोजिंग भी होते हैं। सर जो बीपी होता है बिल्स पेबल, सर वो ओपनिंग भी होता है क्लोजिंग भी होता है। सर कौन सा लें? अकाउंट्स हमेशा बोलता है यार एवरेज ले लो। तो क्या लिखेंगे इसमें? हम लिखेंगे एवरेज ट्रेड पेबल्स। ओके, ट्रेड पेबल। समझ में आया? देखो मजा आया कि नहीं आया? समझ के आया ना? हर चीज को लॉजिकली समझोगे तो मजा है अकाउंट्स में, और कुछ भी नहीं है। तो एक क्वेश्चन करवा देता हूं बच्चों, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए, और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूंगा। हाँ एक और चीज इसमें मैं करवाना भूल गया। मुझे फटाफट से बताओ, जो एक्स लिमिटेड है, आई थिंक नजर आ रहा होगा जी, जो एक्स लिमिटेड है वो कितने टाइम में पेमेंट निपटाता है? क्यों बोला था मैंने कि एक्स लिमिटेड के हालात अच्छे हैं? कैलकुलेट करो, इसको हम बोलते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड। ठीक है, डेटर्स के केस में होता था एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसमें एवरेज पेमेंट पीरियड। अब मैं आपको प्रूफ देता हूं कि एक्स लिमिटेड के हालात क्यों अच्छे हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 365। और जो एक्स है वो कितनी बार, एक्स लिमिटेड कितनी बार पेमेंट करता है? 10 टाइम्स। ये हो गया 36.5 डेज। जो एक्स लिमिटेड है वो 36.5 दिनों में अपनी पेमेंट कर देता है, सारी की सारी जितने भी क्रेडिटर्स की होती है। और वाई लिमिटेड की, सर वाई लिमिटेड की होती है 365 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास आएगा 365 डिवाइड बाय 5, 73 डेज। वाई लिमिटेड को सर 73 डेज लगते हैं अपनी पेमेंट करने में, और इनको कितने लगते हैं? 36.5। मार्केट में वैल्यू किसकी हुई? एक्स लिमिटेड की। ये फटाफट बंदा पेमेंट करता है। एक चीज हमेशा याद रखो, जो बिजनेस की मार्केट बहुत अच्छी होती है ना, उसकी एक रेपुटेशन होती है, उसको उधार पे गुड्स उतने अच्छे तरीके से मिल जाते हैं, उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। तभी बोलते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को, क्या उधार कम लो, अगर ले भी रहे हो तो उसकी पेमेंट फटाफट करो, किसी को बोलने का मौका मत दो। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन करके चलते हैं। फॉर्मूला क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नॉलेज मिल गई। अब एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्या कहता है, आप सभी की स्क्रीन के सामने क्वेश्चन बना आ रहा है बच्चों। कहता है क्रेडिट परचेज, फर्स्ट ऑफ ऑल बोला ट्रेड पेबल निकालो, ठीक है कोई बात नहीं। कहता है क्रेडिट परचेज दे रखी है 6,20,000, परचेज रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट परचेज है 20,000। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, लिखवा देता हूं, हमेशा लेना है नेट क्रेडिट परचेज। यार बात किसकी होनी चाहिए? सर बात उसकी होनी चाहिए जो परचेज मैंने उधार पे करी है, और जो वापस चला गया सर उसको तो निकाल दो, उसकी थोड़ी ना बात होगी। तभी मैं बोल रहा हूं नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज मतलब क्रेडिट परचेज में से जो चला भी गया ना परचेज रिटर्न, उसको निकाल दो। और वैसे ही अगर मैं बात करूं ट्रेड रिसीवेबल वाले की, तो यहां बच्चों आ जाएगा
नेट क्रेडिट सेल्स, कि जो मैंने सेल करी जो वापस आ गया उसको तो निकाल दो, उसमें से नेट लेना है हमेशा, ठीक है। तो कहता है नेट परचेज रिटर्न दे रखा है, ठीक है सर माइनस कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बीपी, क्लोजिंग बीपी, कोई बात नहीं, सबका यार 2 कर दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो कहता है ट्रेड रिसीवेबल निकालो, ट्रेड सॉरी पेबल, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला सर? नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल्स। ओके कोई दिक्कत नहीं। और एवरेज ट्रेड पेबल्स मतलब सर बीपी भी आता है और क्रेडिटर्स भी आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो नेट क्रेडिट परचेज क्या करवाने की जरूरत है सर? 6,20,000 माइनस 20,000 सर 6 लाख हो जाता है, खत्म करो सारी बात। और एवरेज ट्रेड पेबल्स देखो यार, इसकी एवरेज निकालनी है। अब तुम लोगों पे डिपेंड करता है कि ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर अपॉन में 2 कर लो, उसके बाद फिर ओपनिंग बिल प्लस क्लोजिंग बिल अपॉन में 2 कर लो, या फिर सबको ले लो और अपॉन में 2 कर दो, उसकी भी एवरेज निकल जाएगी, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को करवा देता हूं एक बार, ठीक है। हम दोनों को इकट्ठा ले लेते हैं, एवरेज क्रेडिटर्स एंड बीपी। तो क्या करो, इन सब का 2 कर देना। कैसे? ओपनिंग कितना है क्रेडिटर्स, ये है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। क्लोजिंग है 1,40,000। ओपनिंग बीपी कितना है 25,000 और ये कितना है 35,000 रुपये। अपॉन में 2 कर दो ना, सबका एवरेज एक साथ निकाल लो। तो एक बार कैलकुलेट कर लें जी। ये हमारे पास आएगा 1 लाख प्लस 1,40,000 प्लस 25,000 प्लस 35,000 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास आ गया 1,50,000। आई होप यू आर एबल टू सी, यस 1,50,000। अलग अलग एवरेज करना है तो अलग अलग से भी आंसर आ जाएगा, उसमें कंफ्यूज मत होना कि अरे सर ये क्या हो गया हमारी जिंदगी में, ठीक है ना। तो 6 लाख अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल्स, क्योंकि बच्चों एक साथ इसलिए कर रहा हूं ना क्योंकि एवरेज क्रेडिटर एंड एवरेज पीपी क्या बनाता है, एवरेज ट्रेड पेबल बनाता है, ठीक है ना। तो इसमें कितना आ गया है 1,50,000। ओके, तो इसका आंसर भी बच्चों आ गया 4 टाइम्स। कंपेयर कर नहीं सकते, कंपेयर तो किसी और से ही करोगे, बाकी 4 टाइम्स है, ठीक है। अगर इसी के बीच में मैं आपको बोल दूं एवरेज पेमेंट पीरियड पीपी, एपीपी भी आपको बोल सकते हैं इसमें, ठीक है ना, एवरेज पेमेंट पीरियड, तो आप करोगे 365 डिवाइड बाय 4, 365 डिवाइडेड बाय 4, इसका आंसर आता है 91.25 डेज में वो अपने ट्रेड पेबल्स की पेमेंट करता है। तो आशा करता हूं बच्चों मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे दिया, और ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अगर आप दिमाग में रखोगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे यार, बस थोड़ा सा आपने टाइम इस पे देना है इस चैप्टर पे, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, एक ट्रेड रिसीवेबल से आएगा और एक ट्रेड पेबल से आएगा, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म, उसका जो नंबर है व्हाट्सएप का आपको डिस्क्रिप्शन में बना आ रहा है। तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सकें, एंड अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए और वीडियोस लेक्चर्स आपके आते रहेंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।